सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज की क्लास में हम करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास दे दिया था जहां पे हमने आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का आपको क्या क्या प्रैक्टिकल टॉपिक्स देखना है वो हमने बताया था। ठीक है, मतलब अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल्स जो भी हमने आपको बताया था उसमें से आज हम क्या करने वाले हैं देखिए। ये है आपका पहला चैप्टर यूनिट 1। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसके अंदर में अब आपको 3 तरह का मेजर्स दिखेगा। मतलब ये चैप्टर 1 का पार्ट ए है, इसके अंदर फिर दूसरा भी है वेरिएंस वाला एक दूसरा चैप्टर भी बनेगा ना, जो एस डी एम डी ये सब जाएगा, डेविएशन वाला पार्ट। ठीक है, तो वो अभी नहीं कर रहे हम लोग। हाँ, हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे। इसमें क्या है, पहला मीन है, दूसरा मोड है और तीसरा मीडियन है। आपको 3 चीज़ करना आना चाहिए। ठीक है, अब मीन के अंदर में भी आप पहले पढ़ते थे कि सर सिंपल मीन होता है और क्या होता है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। बट देखो मीन में भी क्या निकालना है, मीन भी अब 3 तरह का हो गया आपके लिए। पहला हो गया अरिथमेटिक मीन, दूसरा हो गया जियोमेट्रिक मीन और तीसरा हो गया हार्मोनिक मीन। ठीक है, पहला क्या है, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, 3 हो गया। अब जो अरिथमेटिक मीन है वो भी अब 2 तरह का बनेगा, एक होगा सिंपल अरिथमेटिक मीन और एक होगा वेटेड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो सिंपल एएम और वेटेड एएम। उसके बाद में फिर आएगा, अब इसके अंदर में इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 मेथड मिलता है जो आप जरूर जानते होगे पहले से। पहला है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, या फिर सिंपल मेथड आप कह सकते हो। दूसरा होता है एज्यूम मीन मेथड या फिर इसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग बोलोगे कि सर आप यूट्यूब पे सारे क्लास क्यों नहीं देते हो, तो क्यों नहीं दे पाते हैं समझो। देखो कितना सारा टॉपिक्स है, वो देख लो कितना सारा टॉपिक्स है ना। हम कहाँ पे क्लास देते रहेंगे और यूट्यूब पे इतना ज़्यादा हमारे पास उतना ज़्यादा समय ही नहीं कि हम उतना ज़्यादा क्लास दे पाए, है ना। तो इसलिए जो है हमने आपके लिए पेड कोर्स ला के रखा हुआ है और वो भी बहुत ही कम फी में। कितने में आप सभी को पता होगा शायद, ओनली ₹8,999 में आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पूरा कोर्स मिलता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन व्हाट्सएप में। ठीक है, नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, तो आज हम करने वाले हैं मीन। अब मीन में जो होता है ना, इधर से ज़्यादातर जो है ना छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क वाले, बट ज़्यादातर जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो एएम से ही बनते हैं। ठीक है, और एएम के अंदर में ये वाला पोर्सन आज हम करने वाले हैं। वेटेड एएम आपके एग्जाम में बहुत कम या ना के बराबर पूछा गया है, तो उसको आप एग्जाम्पल के थ्रू 1-2 समझ लोगे, हो जाएगा। बट आपको मेन देखना है क्या चाहिए, ये वाला कि एएम निकलता कैसे। ठीक है, सो देखिए कैसे निकलता है। अब इसके लिए बुक में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको, वो होता है बेसिकली लंबा क्वेश्चन, जहाँ पे 10-10 मतलब वो कॉलम बनता है। ठीक है, बट आपको मैं उतना नहीं दूंगा, मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन बना के रखा हुआ हूँ। ठीक है, जो बहुत ही छोटा सा है, क्योंकि हमें सिर्फ समझना है, तो हमें सिर्फ मेथड को समझना है। तो हम लिख लेते हैं अरिथमेटिक, ठीक है, मीन। क्वेश्चन है आपके पास में, मान लेते हैं आपका CI दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया गया है। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा बेसिक्स थोड़ा सा कर देता हूँ। ठीक है, एएम का मान लो एकदम टाइप 1 क्वेश्चन जो डिस्क्रीट सीरीज जहाँ पे दिया रहता है। सपोज मान लो ऐसा दिया हुआ है कि 3, 4, 5, 6 और 7, इन सभी का आप एएम निकालो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सो बेसिकली एएम यानी कि अरिथमेटिक मीन। इसको मैंने आपको इस वाले क्लास में मैंने आपको बता भी दिया था, यहीं पे बता दिया था। मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं, X डैश से। मोड को कैसे डिनोट करते हैं, MO या फिर Z से। और मीडियन के लिए हम क्या लिखते हैं, ME लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको शॉर्टकट यूज़ करना हो तो मीन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा वाला लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है हमारा समेशन x/n, समेशन x/n। ओके, तो समेशन x का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल जितना भी नंबर्स हैं उन सभी को ऐड कर दो। तो हम क्या करते हैं, देखो लिखेंगे 3 + 4 + 5 + 6 + 7। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 3 + 4 सॉरी 1 2 3 4 5, 5 लिख दो। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो, 4 + 3 7, 7 12, 12 18, 18 और 5 कितना होगा, 25। तो 25 डिवाइडेड बाई 5, आंसर कितना गया हमारा 5। ये हो गया क्या हमारा सिंपल एम। ठीक है, बट आपको भी पता है आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा ना, सभी को पता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कैसा क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। इसका जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है वो कैसा हो सकता है, सर दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो सकता है ऐसा, जहाँ पे आपको एक x दिया रहेगा, एक आपको f दिया रहेगा। ठीक है, मान के चलते हैं ऐसा दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है 10, 20, मान लो 25 और 40। ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 1 2 1। ठीक है, ऐसा आपको दिया गया है। अब आपको जब मीन निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है x, ठीक है, फिर लिखना है f और टेबल बनेगा इसका। ऐसे आपको बुक्स में पूरा अच्छा टेबल बना के दिया जाता है, बट अभी हम उतना नहीं बना सकते हैं, मैं आपको सिंपल टेबल बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, सिंपली आपको बस जो भी x का वैल्यू है डाल दो, जैसे 10 है, 20 है, 25 है, 40 है। मैंने जानबूझ के छोटा नंबर लिया ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बात कम से कम समय में समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे जो क्लास होता है उसमें हम लोग जो रेगुलर क्वेश्चन होते हैं वही सब लेते हैं। यहाँ पे कितना हम लेते हैं, 2 1। ठीक है, यहाँ पर फिर से 2
और यहाँ पर फिर से 1। ओके, यही था 2 1 2 1। ओके, अब आपको क्या करना है, जो दूसरा जो आपका मेथड है, जब ऐसा वाला मेथड जो आता है, तो मैंने आपको यहाँ पर भी एक चीज़ बताया था, डायरेक्ट मेथड समझाया था ना, एक डायरेक्ट मेथड है। तो इन सभी के लिए फॉर्मूला भी होता है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, समेसन fx/n। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में जो आप एज्यूम मीन करोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें फॉर्मूला होता है a+, ठीक है, समेसन fd/n। ठीक है, और जो ये वाला मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड, इसके अंदर क्या करना है अपने को, इधर में आपका फॉर्मूला होगा a+ समेसन fd'/n इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ पे सर आप बोलोगे सर ये f और d क्या क्या आ गया, तो यहाँ पर ना fd का मतलब होता है, f का मतलब फ्रीक्वेंसी ही था, d का मतलब डेविएशन होता है। d का मतलब क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम x सीरीज टू x माइनस a। ठीक है, इस a का मतलब यहाँ पर है एज्यूम मीन, ये जो हमने लिखा ना एज्यूम मीन मेथड, यही है a+ fd'/n। a क्या है हमारा, एज्यूम मीन है। अभी हम सम करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे d' का मतलब क्या होता है सर, d' का मतलब होता है d/i आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो x माइनस a/i। ठीक है, मीनिंग बात सेम ही हुआ, क्योंकि d का मतलब क्या था x माइनस a, तो ये क्या होगा x माइनस a/i। ठीक है, ओके। सो ये आपका 3 फॉर्मूला है, यही 3 फॉर्मूला आपको यूज़ करना होता है। सो अभी हम सिंपल जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, उसमें सॉल्व करते हैं। सो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम fx मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 2 कितना होगा 20, ये भी हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 40। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, कितना होगा ये 40 40 80 130। ठीक है, तो समेसन fx का वैल्यू कितना है हमारा 130, और इस सभी को हम सम कर देते हैं तो आता है समेसन f, या फिर आप इसी को क्या कहते हैं हम n कहते हैं। n का मतलब टोटल जो भी आपका जो टोटल फ्रीक्वेंसी जो भी था। ठीक है, सो कितना होगा हमारे यहाँ पे 6 है। हाँ, सो देयरफॉर मीन कितना हो गया हमारे लिए सर, मीन इज इक्वल टू क्या था डायरेक्ट मेथड में, समेसन fx/n। तो fx का वैल्यू कितना है 30 और डिवाइडेड बाई n का वैल्यू कितना है 6। ठीक है, सॉरी 130 था, 130/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 6 के टेबल में 2 बार में जाएगा 12, पॉइंट बचेगा 10, फिर 1 आएगा, फिर 4 होगा तो 6, कुछ इसके आसपास। अच्छा 20 होना चाहिए था ना, हाँ 20 होना चाहिए, 21.6। ठीक है, इसके आसपास आंसर आएगा, मैंने ऐसे अप्रोक्सीमेटली निकाल दिया। ठीक है, सो ये आपका एक सम हो गया। ये कौन सा हो गया, जब आपको फ्रीक्वेंसी और एक्स और फ्रीक्वेंसी दोनों जब दिया रहेगा तब। ठीक है, अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, उसमें रहता है कि आपको अब ऐसा दिया जाएगा। ठीक है, सी आई आपको दिया रहेगा क्लास इंटरवल, जैसे मान लो अभी मैं आपको देता हूँ 0 से 10। ठीक है, सी आई दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। हम इतना ही नंबर रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखेंगे। और आपको फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 5 8 15, 5 8 15 और 6। ठीक है, मेथड सेम ही रखेंगे हम, अभी भी डायरेक्ट मेथड में इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इस क्लास को लेने का वो क्या है, आपको बेसिक्स सम कैसे होता है वो आपको पता चल जाना चाहिए। देन आप अगर कोर्स मेरा नहीं भी ले रहे हो तो भी आपका जो भी बुक होगा, जो भी आपको कॉलेज में कराएंगे, आप उस क्वेश्चन को रिलेट कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं छोटे छोटे नंबर लेके आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मैं 8 मिनट ले चुका हूँ आपका, और मुझे ट्राई करना है कि वीडियो जो है 10 से 15 मिनट के ही रहे। ठीक है, तो इसलिए मैं जल्दी ख़त्म करता हूँ। अब देखिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सी आई लिख देना है सॉल्यूशन में। ठीक है, जो भी सी आई है डाल दो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी था वो डालना है, तो हम यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ के डालेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, x निकालना है। यहाँ पे x का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। क्या होता है, मैं लिख देता हूँ मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसको हम x से डिनोट करते हैं। मिड वैल्यू का मतलब होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, या अपर लेवल बाई लोअर लेवल, अपर प्लस लोअर बाई 2। सो अपर क्या है, ये वाला पहला, और लोअर क्या है, सॉरी अपर ये हो गया, लोअर ये हो गया, अपर लोअर अपर लोअर। ठीक है, तो लोअर प्लस अपर बाई 2 आप पकड़ लो। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे जस्ट 0 + 10 कितना होगा, 10/2 मतलब कितना हो जाएगा 5। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, 10 + 20 कितना होगा 30/2 मतलब 15। ये हो जाएगा कितना 50 तो 25, ये कितना हो गया 70 35। ठीक है, इस तरह से। सो बेसिकली हमने क्या किया, 10 + 2 20/2 कर दिया, तो ये हो गया 30/2 दैट इज 15। अब आप इतने बुर्बक तो नहीं होगे, इतने आप बुद्धू तो नहीं होगे कि ये वाला इतना ईजी चीज़ आपको समझ में ना आए। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अब ये हो गया, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब ये हो गया सी आई एफ हो गया, अब सॉरी सी आई आ गया, एक्स आ गया। हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, ये दिया हुआ है 5। ठीक है, तो मैं इसके बगल में लिखता हूँ, इसका दिया हुआ है 8, इसका दिया हुआ है 15 और इसका दिया हुआ है 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड के अंदर फॉर्मूला क्या था, समेसन एफ एक्स, तो हमें एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स। ठीक है,
ओके। सो एफ एक्स मतलब दिस इंटू दिस, ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा f, f इंटू एक्स। 5 इंटू 5 कितना होगा 25, 15 इंटू 8 कितना होगा 15 × 120 120, 25 इंटू 15 कितना होता है 25 इंटू 15, नंबर गड़बड़ ले लिया क्या? ओहो सॉरी, मैंने नंबर गड़बड़ पकड़ लिया, 50 तक जाना था इसको। ओ एक सेकेंड, 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 40 और एक और है हमारा 40 50, ठीक है, ये इतना टर्म है। हाँ, और ये जो सीरीज़ है ना ये थोड़ा सा ओके, ठीक है। अभी नंबर्स थे हमारे, पहला नंबर था 6, उसके बाद था 5, देन 8 15 8 15 6, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम इसको ठीक कर लेंगे। ओह ये तो ठीक ही था हमारा, इसको ठीक कर देना है। पहला नंबर क्या होगा 6, देन होगा 5, देन होगा 8, देन होगा एक 40 से 50 एक और है, हाँ 8 के बाद में एक है 15 और एक है हमारे पास में 6, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 45, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में मेरे से कन्फ्यूजन हो गया, हाँ ठीक है। अभी ठीक है, हमारा क्वेश्चन में कितना था 1 2 3 4 5 था, यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, 5 है, ठीक है। ओके, सो ये कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 मतलब 30, ओके। ये हो गया हमारा 75, ये हो गया हमारा 200, ये हो जाएगा हमारा 525 525, ठीक है। और ये हो गया हमारा 45 90 9 27 270, ठीक है। आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है, तो समेसन हम एफ एक्स निकाल लेंगे, इन सभी को आप जोड़िएगा, आपका आंसर आएगा 600 800 300 1100, ठीक है 1100। और हमें समेसन एफ भी चाहिए होता है, तो इसको मैं डायरेक्ट एन लिखता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था, इस वाले क्लास में बताया था, कहाँ गया, नहीं ये वाला नहीं था, हाँ ठीक है, यहाँ भी बताया था, ये रहा, मैंने आपको बताया था समेसन एफ और एन दोनों क्या होता है, सेम ही होता है, तो मैं आपको डायरेक्ट अब एन लिख देता हूँ। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबको जोड़ लेते हैं, कितना होगा, ये हो गया 20, ऐड करना 20 और इधर में 6 6 12 और 8 20 40 40 आ गया, ठीक है। सो मीन कितना होगा हमारा, मीन इज इक्वल टू समेसन एफ एक्स बाई एन, दैट इज 1100 बाई 40, और इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर मिलेगा ही आपको, इसका आंसर आएगा 27.5, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना है, अगर एग्जाम में ये जो चीज़ है ना, आपको जो CI जो आपको दिया हुआ है, ये अगर आपको कुछ किलो में दिया हुआ है या मीटर में दिया हुआ है, कुछ भी जो भी आपको दिया हुआ है यूनिट जो है, तो उतना आपको उतना ही यूनिट यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जो भी दिया हुआ उतना क्या लिखना है आपको, यूनिट लिखना है। केजी है तो केजी रहेगा, मीटर है तो मीटर रहेगा, जो भी आपको दिया गया, हाँ जो यूनिट रहेगा आपको यूनिट वहाँ पे बैठा देना, ठीक है। सो ये हमारा हो गया एक सिंपल क्वेश्चन, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ये कौन सा मेथड है हमारा, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब यही सेम क्वेश्चन को अगर हम अगले जो 2 मेथड्स है उसमें करते हैं तो क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। ट्राई करेंगे कम से कम समय ले, ताकि आप लोगों का समय भी कम जाए और बातें भी समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन हमें सेम रखना है, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ों को मिटा देता हूँ। जैसे डायरेक्ट मेथड में हमारा इतना आया था, कितना आया था, मैं आंसर को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कितना आया था 27.5, ठीक है, क्योंकि बाकी 2 मेथड में भी हमें यही चीज़ आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसे फटाफट गायब कर देता हूँ और इसको भी हटा देते हैं, ओके। चलिए अब क्या करना है, अब हमें मेथड लगाना है दूसरा वाला, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। सो एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, हम ना सबसे पहले कोई भी एक मीन को खुद से एज्यूम कर लेते हैं, हाँ। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं अपने मन से एक एज्यूम मीन लिख लेते हैं, लेट द AM, यहाँ पे AM का मतलब अरिथमेटिक मीन नहीं, एज्यूम मीन है, ठीक है। सो AM बी, अब AM क्या लेना है, जैसे यहाँ पे मेरे पास में कितना नंबर 5 है ना, तो मैं बीच वाला नंबर लूँगा, 2 ऊपर 2 नीचे छोड़ के, ठीक है। इवन होता तो फिर मुझे फ्रीक्वेंसी कंपेयर करना होता, जैसे मान के चलो अगर यहाँ पे कोई एक नंबर और है, मान लो यहाँ पे 55 है और यहाँ पे 8 है, ऐसा नंबर अगर है तो हम क्या करेंगे, बीच के 2 नंबर को, जैसे मान लो ये 2 नंबर है ना, इन दोनों में से हम कोई भी एक ले सकते हैं और देखेंगे किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 15 का ज़्यादा है तो हम AM 35 लेते हैं, बट इस केस में हमारे पास में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास में क्या है, ओड नंबर है ना, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ओड है, 1 2 3 4 5 है, तो मैं इसको ले लेता हूँ 25, मेरा AM कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है D का मतलब क्या था, आपने अभी भी देखा था x माइनस ए, तो हम लिख देंगे x माइनस ए, और A का मतलब हम क्या था हमारा, एज्यूम मीन 25, तो यहाँ पे बैठाते हैं 25, ठीक है। सो D x माइनस ए, x मतलब कौन सा, ये वाला 5 माइनस 25 माइनस 20, ठीक है। 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10 और 45 माइनस 25 20, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमें क्या चाहिए था, FD, याद होगा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद होगा, एज्यूम मीन वाले में क्या लिखा था, A प्लस समेसन FD बाई N, तो हमें अब FD चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे FD, ठीक है, और उसके बाद में बस इस फ्रीक्वेंसी को इस D से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा हमारा कितना 120,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -50, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 120। ओके, सॉल्व करते हैं। सो देखिए 120 120, तो ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया है ना, सबको सम करना है। तो यहाँ पे मेरा कुछ 100 आ रहा है, हाँ आई गेस सही किया हो पता नहीं। ओके, करके देखते हैं। ओके, ठीक गया था ना, डी आया था x - 25, ठीक है, मल्टीप्लाई किया 6 120, 5 से 50, 0 150 और ये 120, ठीक है, हमको ठीक ही लग रहा है। और ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो 150 - 50 100, ठीक है, यहाँ तक तो मुझे ठीक लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, समेसन FD इसको दे देते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन बाकी का हम देख पाए। सो मेन का फॉर्मूला क्या था, A प्लस समेसन FD बाई n, ठीक है। सो A एज्यूम मीन कितना था हमारा 25 प्लस FD का वैल्यू कितना है हमारे पास में, FD का वैल्यू आया है 100 बाई n कितना है मेरे पास में 40, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा 25 प्लस 100 बाई 40 का मतलब क्या होता है 2.5, कैलकुलेटर का चेक कर लेना, 2.5, आंसर कितना है 27.5, और ये वही आंसर है जो यहाँ पे हमें आया था, ये देखो 27.5, और ये भी कितना है हमारा 27.5, ठीक है। सो ये हमारा मेथड, ये हमारा हो गया कौन सा मेथड, सेकंड वाला, ठीक है, मतलब कि एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन और स्टैंडर्ड डायरेक्ट मेथड में क्या डिफरेंस आ गया, यहाँ पे हमने एक ए ले लिया है और हमारा कैलकुलेशन अब पहले से छोटा हो गया। पहले जो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा रहा होगा, हमें मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ा था, अब वो मल्टीप्लाई वाला गेम खत्म होकर हमें थोड़ा सा ईजी नंबर मिल गया, ठीक है। इससे भी ईजी हो जाता है अगर आप स्टेप डेविएशन यूज़ करोगे तो, ठीक है। तो अब मैं आपको स्टेप डेविएशन करके दिखाता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर रख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर ही रख देता हूँ छोटा करके, ताकि अगर आपको जरूरत पड़े तो हम बाद में इसको यूज़ कर सकें कंपेयर करने के लिए। ये आइडिया मुझे पहले नहीं आया था, और इसको हम इधर रख लेते हैं फिर से एक बार। ओके, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि ये वाला जो है हमारा अभी वाला पार्ट है, ये वाला पहले वाला था, ठीक है, ये हमारा पहले वाला था। अब हमें कौन सा मेथड लगाना है, हमें लगाना है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में क्या होता है, हमें FD डैश चाहिए, तो D तो हमें वहाँ पे भी निकालना होगा, तो इसको वैसे ही रहने दो। अब बस इसको गायब कर देते हैं इस कॉलम को, और यहाँ पे हम एक ठो D डैश निकाल लेते हैं। जिन लोगों को ये समझ में आता है, जो थोड़ा सा होशियार है, वो चाहे तो डायरेक्ट एक बार में ही D डैश भी निकाल सकते हैं। तो मैं D डैश जो हूँ 2 स्टेप में निकाला हूँ। D डैश का मतलब क्या था, D बाई I, ठीक है। D तो हमने पहले निकाला था। I का मतलब क्या होता है, इसका क्लास इंटरवल का जो भी गैप है, कितने का गैप है, 0 से 10 मतलब 10 का गैप है, 10 से 20 भी 10 का गैप है, 20 30 भी 10 का गैप है। तो यूनिफॉर्म है सब में, बस 10 से डिवाइड देना है। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा -2, कहने का मतलब -20 डिवाइडेड बाई 10, -2, -10 डिवाइडेड बाई 10 -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। अब हम क्या करना है, अब हमें निकालना है फिर से अब वही समेसन FD डैश। सो इस फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होगा -12, ये हो जाएगा -5, ये तो 0 ही हो जाएगा, 15 × 1 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 × 2 मतलब 12, ठीक है। अब जैसे ही आप इस तरह के डाटा के पास पहुंच चुके हो, इसको आप प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि आगे जाके आपको जो भी सम मिलने वाला आपको इसी तरह का चीज़ करने को मिलेगा। और इसमें गलती क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यही गलती करते हैं, मल्टीप्लाई करने के टाइम में इस कॉलम को इससे, इसको इससे गलती करते, मतलब इधर से इधर मल्टीप्लाई होना चाहिए था, गलती से इधर हो गया, और आपका सारा का सारा आंसर होगा जाएगा, ठीक है। तो इस पर आपको प्रैक्टिस करना है, लगे तो उंगली पर रख के आप चेक करना, ठीक है। कितना होगा है, 12 से -12 +12 कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना हमारा अब, मतलब +15 -5 दैट इज 10, तो ये हो गया समेसन FD डैश का वैल्यू कितना है +10, ठीक है। अब हम निकालते हैं स्टेप डेविएशन में, ठीक है। स्टेप डेविएशन के अंदर में क्या होगा, सबसे पहले मीन इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस समेसन FD डैश बाई n इंटू I, याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला में इंटू एक I आना पड़ेगा। तो A का मतलब कितना था हमारा, हमने पकड़ा था 25, तो हम लिख देते हैं 25 प्लस FD डैश का वैल्यू कितना था 10 बाई n कितना था हमारे पास में 40, ठीक है, और इंटू I का वैल्यू कितना था 10। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अगेन आपका आंसर कितना आएगा, ये होगा 2.5 मतलब 27.5, ठीक है। सो ये हो गया खत्म। सो हमने अभी आपको 3 मेथड करके दिखाया, तीनों के तीनों में हमारा आंसर सेम ही आया है। हाँ, इससे आपको ये पता चलता है कि कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, आंसर हमेशा मेन का सेम ही आता है। अब कौन कब अप्लाई करना है, तो नॉर्मली जब आपको और कोई मेथड ना आए, ठीक है, तो आपको करना है डायरेक्ट सिंपली, बट वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा है। अगर आपको ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा आपको अप्लाई करना चाहिए, स्टेप डेविएशन। क्यों स्टेप डेविएशन अप्लाई करना चाहिए, ये वाला मेथड क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत कम समय में आंसर देगा, प्लस आपको SD निकालने का टाइम में भी ऐसा ही पैरामीटर्स का जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए आपको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है।
चलिए, सो आई गेस आपका ये समझ में आ गया। अब हम एक क्लास और आपके लिए लाएंगे जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह होता है उसको आप कैसे करते हो, ठीक है। और एक और टाइप का क्वेश्चन होता है मोर देन लेस देन करके, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स के लिए सीरियस स्टूडेंट्स हो और कम से कम फी में स्टैटिस्टिक्स करना चाहते हो पूरा कोर्स, तो आपके लिए सिर्फ ₹8,999 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। आप मुझे व्हाट्सअप करो इस नंबर पे और मैं आपको बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। सीरियस स्टूडेंट हो तभी करना, फालतू में चैट वेट करने के लिए मत करना। बहुत स्टूडेंट होते हैं जो कम से कम 20-20 मिनट तक चैट करते हैं, जो टाइम वेस्ट होता है, तो ऐसा मत करना, ठीक है। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट आइए, कोर्स लीजिए, अच्छा से पढ़िए, वहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, सारे क्लासेस होंगे, ठीक है। बाय बाय एंड मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।